संशयात्मक ज्ञान अलग है, मिश्रित ज्ञान अलग है। संशयात्मक ज्ञान का अर्थ होता है जो भी आपको बताया जा रहा है अभी आपको इसमें संशय लगा हुआ कि पता नहीं सच बताया जा रहा है या झूठ। सच और झूठ के बीच में जो लटक जाता है जो ज्ञान, उसका नाम है संशयात्मक ज्ञान, अर्थात संशय के सहित। ज्ञान वो है जो संशय से रहित है, जहां संशय नाम की चीज है ही नहीं, कन्फर्म हो गया, जान लिया तो कन्फर्म हो गया, मान लिया तो संशय रह गया। यह समझो, मान लिया तो बुद्धि के द्वारा आपने माना हुआ है, यहां संशय हो सकता है क्योंकि अनुभव नहीं हुआ। ये संशयात्मक ज्ञान है। कोई कुछ कह रहा है, आपको अनुभव हुआ नहीं, आपने मान लिया, हाँ भाई ठीक कर रहे हो, भाई ठीक कह रहे होगे, ध्यान रखना। ये है संशयात्मक ज्ञान। और ज्ञान क्या है? जब आपने जान ही लिया, जब तक नहीं जाने थे तब तक संशय, जान लिए संशय से निवृत्त हो गए, अब ये आपका ज्ञान हो गया। ये ज्ञान होने के बाद में फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने का अर्थ जो आपने जान ही लिया। अभी छत की बात आपने किया था, उसको फिर दोबारा समझो, क्योंकि अब भी आप ब्रह्मरंध्र को लिए बैठे हो छत से, जो उचित नहीं है। जिस छत की व्याख्या हमने उस दिन किया था उसको आप समझ नहीं पाए थे। छत कहाँ कहा गया था? जैसे छत पर चढ़ने के लिए 8 सीढ़ी होती है, आप सबके घरों में सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर 8th, ये 8 सीढ़ियां हैं, 8 डंडे हैं, यानी 8 पैड़ी है, जिसको लांघते लांघते आप छत तक जा सकते हो। वो क्या था और छत क्या है? यम प्रथम, नियम द्वितीय, आसन तृतीय, प्राणायाम चौथा, प्रत्याहार 5वां, धारणा 6, ध्यान 7, समाधि 8। ये 8 सीढ़ी है छत पे चढ़ने के लिए। और छत है क्या? जब आप ध्यान करते करते ध्यान आपका प्रगाढ़ हो जाए, चित्त मन बुद्धि आपकी शांत हो जाए, जब तक बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा स्मरण सुमिरन चिंतन कर रहे हो तो ये ध्यान है।
ध्यान का अर्थ हुआ आप याद कर रहे हो, बीच बीच में आपके संस्कार आ रहे हैं, अन्य विचार आ रहे हैं, उसको हटाए जा रहे हो। जो आपका लक्ष्य है उसको याद किए जा रहे हो। याद करते करते फिर याद भी आपकी खो जाएगी। ध्यान रखना, याद करना बंद हो जाएगा। याद करना जब बंद हो जाएगा तो उसका नाम होगा समाधि। समाधि का अर्थ हुआ कि अब यहां याद आपकी बंद। अब आप कुछ याद नहीं करना चाह रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो याद। जब तक याद कर रहे हो तो ध्यान है, याद करना बंद हुआ समाधि है। अब यहां दो प्रकार की परिस्थितियां आ जाती है। एक, याद करना बंद किए नहीं, नींद में चले गए। दूसरा, याद किए करना बंद किए नहीं कि समाधि में चले गए। अब समाधि क्या है? इसी का नाम हम सीढ़ी कह रहे हैं, लास्ट। और छत किसे कह रहे हैं? जो समाधि का फल है, जिसके लिए ये 8 सीढ़ी पे आप चले हैं, चढ़े हैं, वो समाधि का फल है। जब आपकी याद बंद हो जाएगी उस समय आपको आनंद प्रकट हो जाएगा। इस आनंद प्रकट होने का नाम छत है। ध्यान रखना। और ये आनंद कहां से आया? इसी के लिए आपने उद्योग किया, इसी के लिए आपने ध्यान किया। ध्यान बंद हुआ, आनंद प्रकट हुआ। ये समाधि नहीं है, ये समाधि का फल है। अब क्या होगा? जब आपको ये फल मिल गया आनंद रूपी, अब चाव से अकेले बैठ जाओ, चाव से शांत होकर बस इस फल को खाओ। अकेले खाना पड़ेगा, यहां किसी को बांट नहीं सकते। इस आनंद रूपी फल को मस्त होकर खाते रहो। खाने का अर्थ होता है भोगते रहो। कौन भोगेगा? जो समाधि का फल, समाधि तक जो परिश्रम किया है। समाधि का परिश्रम करने के बाद में ही आपको ये फल मिला। अब आप इस फल को बैठकर खाओ चाव से। ये है समाधि का परिणाम, ये है छत। और जो आप समझ रहे हो कि खोपड़ी के ऊपर वाला हिस्सा छत कह रहे हो, नहीं भाई, छत मैं इसको कह रहा हूं, ये फल को छत कह रहा हूं। अब इसको खाओ चुप करके। और आप लोगों को कहां ले जा रहा हूं? यहीं तो ले जा रहा हूं ना, यही के विषय में बता रहा हूं ना, कि आप वहां आनंद में जाकर आनंद का भोग करो। बस यहां से आपका अध्यात्म शुरू होता है। यहां आप प्रकृति से छूट गए हो। प्रकृति से छूटकर उस आनंद को का फल को आप लो, उसका उपभोग करो। वहां से हटते संसार को उपभोग करने लग जाते हो। और जब यहां आते हो तो यहां इसका उपभोग करना है। मेरा तात्पर्य सबको संसार की चकाचौंध से छुड़ाकर इस नरक रूपी देह से छुड़ाकर
इंद्रियों की चंचलता से छुड़ाकर इन सब से मुक्त होकर इन सब से परे जाकर उस आनंद का भोग करो। पहला लक्ष्य हमारा ये है कि आप लोग यहां पहुंचो। पहला लक्ष्य ये है, उसको भोग करो। भोग करोगे, अब हमारा काम यहां खत्म हो जाता है, हमारी ड्यूटी यहां खत्म हो जाती है। अब आपकी ड्यूटी रह जाती है कि कितना भोग करते हो। जितना कम भोग करोगे उतना ही आपको कम आनंद आएगा, जितना अधिक भोग करोगे उतना आपको अधिक आनंद आएगा। मिलना आपको है, हमें नहीं मिलेगा। मिलना आपको ही है, ध्यान रखो। एक वेद के अंदर ये विधि बताई गई है। क्या बताई गई है? नाम रूपी कड़छे से ओम रूपी कड़ाहे को आप हिलाते रहो। ध्यान रूपी अग्नि से उस कड़ाहे को गर्म करते रहो। यह पकवान बनाने का तरीका बताया गया है। पकवान बनाने का यहां कहा गया है, भगवान का नाम लेते रहो, ध्यान करते रहो, याद करते रहो। अब जब पकवान बन के तैयार हो जाए तो उसको खाओ, उसमें रस लो। ऐसा नहीं कि जब पकवान बन के तैयार हो जाए तो उसको फेंक दो। यही करते हो ज्यादातर लोग, अधिकतर यही करते हो। ध्यान करते हो, थोड़ा सा पकवान आपको मिला नहीं, उसके बाद तो फेंक के चल देते हो बाहर। फिर दूसरे दिन जाते हो, फिर शुरू से बनाना शुरू कर देते हो। नहीं, पकवान तैयार करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से आनंद रूपी पकवान तैयार हो जाती है। तात्पर्य यही है। अब आपने परिश्रम करके जगत को छोड़कर, शरीर को छोड़कर, संसार की नश्वरता को त्याग करके आप अंदर तो चले गए, पकवान आपका तैयार हो गई। अब आप उसको खाओगे नहीं, नहीं खाओगे। नहीं खाओगे तो अमर होगे कैसे? क्योंकि आनंद रूपी पकवान खाकर ही अमर हुआ जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। यही एक मार्ग है। रास्ता ही नहीं है, कोई अन्य चांस ही नहीं है। तभी ने कहा ना, वेद ने यहां कलम तोड़ दिया है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति न अयनाय पंथा। हे प्रभु, तुम्हें ही जानकर, तमेव विदित्वा, तुम्हें ही जानकर, मानकर नहीं, ध्यान रखना, विदित मतलब जानकर। तमेव विदित्वा मतलब तुम्हें ही जानकर, अति मृत्यु मेति, ये जो सारा संसार ये मौत का घर है ना,
ये जो मौत का साधन है, इससे छूट सकता है। ना ऐनाय पंथा, सृष्टि के अंदर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ना मतलब नहीं, ऐनाय दूसरा, पंथा मतलब रास्ता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आप बताइए, उस आनंद में जब तक जान रहे हो तब तक इस मृत्यु रूपी संसार से छूटे तो हो कि नहीं हो? समस्त मृत्युवान पदार्थ से आप छूटे हो। इसलिए वहां जाके बैठो। पहले विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना। आपको विश्वास नहीं होगा, आनंद में जाओगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या है। क्यों नहीं विश्वास होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप आनंद तो लूट रहे हो, लेकिन आनंद को मान नहीं रहे हो। आनंद किसका है? यानी रसगुल्ला तो खा, रसगुल्ला का स्वाद तो ले रहे हो और रसगुल्ले का पता ही नहीं है। स्वाद रसगुल्ला का, रसगुल्ले के विषय में पता नहीं है। जब वहां आप बैठोगे तभी ये जानोगे, तब जाना जाता है। इसलिए कम से कम जो रस ले रहे हो ना, और कहा भी गया, देखो ध्यान दो, फिर वेद का मंत्र बता रहा हूं। रसो वैसे है, वो परमात्मा रस ही तो है। रसो वै सह, वह ईश्वर रस है। रस ही मतलब ये आत्मा, हम आप। रसम लब्धो आनंदी होती, वो जो रस है ना, आनंद, उसको प्राप्त करके आनंदित होते हैं। बोलो, होते हो कि नहीं होते हो? आनंदी भवती, किसको? रसम लब्ध्वा, उस रस को प्राप्त करके आनंदित तो होइए भाई। अब यहां से आप मुक्त हो चुके हो। ध्यान रखो, जब आप आनंदित हो रहे होते तो इस समय मुक्त हुए होते हो आप। किससे? संसार की वासनाओं से। वहां वासना नहीं रहती संसार की। शरीर के प्रपंच से वहां शरीर नहीं रहते। इंद्रियों के जाल से वहां इंद्रियां नहीं रहते। अब वहां मुक्त रहते हो आप। मुक्त का तो छूटे रहते हो। किससे? प्रकृति से। अब वहां अनुभव करो, यहां तक तो पहुंचो, उसके बाद में आगे और बताएंगे। भाई हम तो कोशिश करते हैं। अगर आत्मज्ञान करते हुए वहां पहुंचते हो वो भी बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि अगर आप स्वयं को अनुभव करते हुए पहुंचोगे तो वहां एक चांस, एक खतरा आपका टल जाता है। वो खतरा क्या है? खर्राटे में जाने का खतरा आपका बच जाता है। इस खतरे से आप बच जाते हो। अगर अपने आप को अनुभव करते हुए नहीं जाओगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए और आपको खर्राटे में चले जाओ, निद्रा में चले जाओ। अपना अनुभव करते हुए जाओगे वहीं, ध्यान रखना। और जब तक अपने अनुभूति कर रहे हो ना, यहां आप मत समझ लेना आत्मज्ञान है। नहीं, ये आत्मज्ञान नहीं है। यहां अपना बोध कर रहे हो आप, बुद्धि के द्वारा अपने को महसूस कर रहे हो।
यहां आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक अवस्था में हो। ये अवस्था आपको वहां आनंद में ले जाकर डुबा सकती है। इसलिए अच्छी बात है, पहुंचना वही है। वहां पहुंच के देखो, अनुभव करो, कर ही रहे हो आप लोग सब कुछ। अब आप बताइए, आगे हमारी पहुंच तो है ही नहीं, नहीं है। आपके अंदर जो आनंद है, यहां तक भी मेरी पहुंच नहीं है। मेरी पहुंच तो हमारे अंदर जो आनंद है, मैं यहां तक पहुंच है। इस आनंद को इसलिए बता रहा हूं कि यहां हम जाने हैं, यहां पहुंचे हैं। आपको इशारा ही तो कर रहे हैं ना। कोई गुरु सिर्फ आपको इशारा कर सकता है, आपका हाथ पकड़ के या धक्का दे के वहां नहीं पहुंचा सकता, इशारा कर सकता है। समस्त वेद ग्रंथ, समस्त शास्त्र इशारा करते हैं। गुरु का ये इशारा है। गुरु आपको इशारा करेगा, भाई यहां जाइए, देखो ऐसे से है, जाना आपको है। अगर न हो वहां, इसकी मेरी गारंटी है। 101% गारंटी है। गारंटी कौन देगा? हम दे रहे हैं गारंटी, गुरु देगा। हम दे रहे हैं ना कि अंदर घुसो तो सही, वहां है। अब आप घुसो ही नहीं तो गुरु क्या आपको दिखाएगा? गारंटी दे रहा, अंदर घुसो, वहां आनंद है, यही तो गारंटी देगा ना। तो आपको गारंटी दिया जा रहा है, अंदर घुसो। तनिक संशय नहीं कि यहां नहीं है। जब आपको संशय रहित हो जाओगे, तभी आप अंदर घुस पाओगे। हमारी बातों पे अगर जरा सा भी आपको संशय रहा, तब भी नहीं चल पाओगे। अटूट विश्वास जब होता है, तभी कोई किसी की बात मानकर वहां चलता है। तो इतना गुरु पे विश्वास करना चाहिए, तभी करना चाहिए। पहले इसके विषय में समझ लो। अब इससे बड़ी गारंटी कौन दे सकता है? कोई संशय नहीं पैदा कर रहा हूं, आपसे पुजवा नहीं रहा हूं मैं कि जिस लालच में मैं आपको गलत मार्ग बताऊंगा। आपसे कुछ धन नहीं ले रहा हूं कि जिस लालच में आपको हम गलत दिशा में ले जाएं। आपसे हम कुछ ले ही नहीं रहे हैं और कुछ चाहिए भी नहीं, चाहिए भी नहीं आपसे। लेकिन इतना चाहत है हमारी कि जिस गुफा में प्रवेश करके उस आनंद धाम तक हम पहुंचे हैं, हम उस पकवान को खा रहे हैं। आप भी जाके खा लो भाई, यही तो कह सकते हैं ना। इसीलिए हम जो कह रहे हैं, जो अनुभव हुआ है, जो सबको होगा। ऐसा नहीं कि मुझे अनुभव हुआ आपको नहीं होगा, नहीं। अनुभव सत्य होता है, सत्य सत्य ही होता है, चाहे कोई भी जाए। आप जाएंगे तो आपको भी यही मिलेगा। अब आपके ऊपर बात है को पकवान खाना चाह रहे हो या नहीं, या पकवान के विषय में सिर्फ सुनना चाहते हो, या सुन के
बातों में सबको बांटना चाहते हो। अक्सर ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर शिष्य ऐसे होते हैं, गुरु से सुनते हैं, पकवान खुद नहीं खाएंगे, शब्द रूपी पकवान फिर बांटना शुरू कर देते हैं। हो गया सत्यानाश, उनका खुद का भी हो गया, और आगे धरती पे सबका सत्यानाश करेंगे, यानी कंफ्यूज्ड करेंगे। फिर यहां कहा जाता है कीचड़ से ही कीचड़ को धुला जा रहा है। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता भाई, शुद्ध जल से कीचड़ साफ होता है। और शुद्ध क्या है? ये आनंद का जो सागर है, ये शुद्ध है। इससे अज्ञान रूपी कीचड़ साफ हो जाएगा। चलो, अब आपकी मर्जी। यहां हमारा काम है, मैसेंजर क्या करता है? सिर्फ ईश्वर का मैसेज दे रहा है, संदेशा दे रहा है। आपको जाना या न जाना आपका काम है। हम तो ईश्वर के मैसेंजर है भाई, पैगाम दे रहे हैं, अंदर का भी पैगाम दे रहे हैं आपको, सब कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन हम धक्का मार के आपको ले नहीं जा सकते। इसलिए आगे आपकी ड्यूटी बन जाती है, हमारी ड्यूटी यहां से संपन्न हो जाती है। हाँ, फिर अगर कहीं भटको, कहीं संशय हो, कुछ न समझ में आए, तो उसके लिए हम तन मन धन से तत्पर है। बस ये हमारा काम है। हम अपनी ड्यूटी पूरी की पूरी बजा रहे हैं, चाहे हम किसी भी हालात में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। ईश्वर का मैसेज देने के लिए हम प्रस्तुत हो जाते हैं। जबकि ध्यान रखो, 1.5 पौने 2 साल हो गया, मैं कभी भी, कितना भी इमरजेंसी कोई क्यों ना हो, ये समय दुनिया में हमने कभी दुनिया वालों को दिया ही नहीं दिया। क्योंकि ये समय हमारा अपना है, अपना मौज लेने का समय था, उस रस में डूबने का समय है। फिर भी अपने जीवन का ये बहुमूल्य समय, लगभग में 1.5-2 साल का जो है, या 1.25-2 साल का जो भी है, ये आपको हम दे रहे हैं। मैं यही कर सकते हैं, इससे आगे हमारी पहुंच नहीं है। आगे ईश्वर हैं, उनके साथ लगोगे आप पहुंचोगे, नहीं लगोगे डूबो तो जाओ, अपना काम खत्म। परमात्मा के निगाहों में हमें कलंक नहीं लगेगा कि जानते हुए भी नहीं बताए। इसलिए ईश्वर ने जो हमें ड्यूटी दिया, अपनी ड्यूटी हम निभा रहे हैं, बिना छल के, बिना कपट के, बिना ईर्ष्या के, बिना द्वेष के, बिना लाग के, बिना लपेट के, और बिना चाहत के, बिना स्वार्थ के। ईश्वर का पैगाम, ध्यान देना, ये जितना भी है मार्ग है, ये ईश्वर का ही बनाया हुआ है। ईश्वर के ही भेद को हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे है। ये भेद हम आपको बता दे रहे हैं,
और जिसको भेद भी मिल जाए और फिर भी ना उसको मिले तो समझ लो उसका मुकद्दर इतना खोटा है, इतना पापी है कि पाप से भरा पड़ा है, और उसका पाप तो खुद ही धुलेगा, दूसरा कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। हरिओम। भाई अब ध्यान करने बैठे तो अंदर जब वृत्तियां चल रही हैं तो रहेगा ही, उसको आप क्या कर सकते हो? वो आपके बस की बात नहीं है कि उसका धक्का मार के भगा दोगे, संभव ही नहीं है। बस आपने वहां से भाग लेना है। वहां धक्का मार के भगाना चाहोगे और फंसोगे और डूबोगे। बस आपका काम है वहां से उदासीन होकर अपना भाव बना लो और वहीं डूब जाओ। आप प्रकृति को छेड़ नहीं सकते, प्रकृति आपके बस की बात नहीं है, बस में नहीं है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रकृति का अर्थ जो अंदर आप बता रहे हो वो मन है। किसी जगह गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, इंद्रियों का राजा मन मैं हूं, तू मुझे जीतना चाहता है, मुझसे जीतना चाहता है, नहीं जीत सकता। बस सरेंडर हो जाओ, बस वहां सरेंडर होने का कहा है, अब वहां लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। अब यही सारी गलतियां साधक करते हैं और लड़ने लग जाते हैं, द्वंद्व युद्ध करने लग जाते हैं। नहीं, अपने में प्रकृति भी बलवान है, अपने में ईश्वर भी सर्वशक्तिमान है, अपने में आप भी शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो। सिर्फ इतना ही करना है कि अपना लंगोटा बांधो, उठाओ और लेके चल दो। आप वहां भीड़ो मत, दुम दबाओ, अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। जी गुरुदेव। क्योंकि आप प्रकृति से जीत नहीं पाओगे, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। उससे लड़ नहीं सकते, उससे बच सकते हो। पहले बताया ना, पहलवान अगर कहीं हो तो वहां से भाग जाओ भाई, यही समझदारी है। तो आप अपने स्वरूप में वापस आ जाओ, बस। इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो, गुरुदेव। लड़के नहीं। गुरुदेव मैं जो लड़ता था ना, इसलिए सारी नसें गर्म। रण छोड़ बन जाओ भैया, रण छोड़ के भाग जाओ, बस जीत गए। और आपने कहा जाना है, सबको छोड़ के बस अपने भाव में मस्त हो जाना है। अब बताओ, अपने भाव में मस्त होने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा किसी से, और किसी से लड़ते रहोगे तो क्या आप अपने भाव में वापस आ सकते हो? संभव ही नहीं है। लड़ते हुए आप अपने भाव में आ ही नहीं सकते। आप अपने भाव में आने के लिए अपने से ही लड़ो, अपने में स्थित हो जाइए। ये आपने करना है, उल्टा क्यों कर रहे हो? ऐसा करो, सरल है। और वैसा करोगे, जन्म जन्मांतर हमारे आपके बस की बात ही नहीं है। हरिओम। ये ध्यान रखो इस बात को मेरे, सारे क्लेश का जड़ आपका किसी से द्वंद्व युद्ध करना है। किसी से युद्ध क्यों करते हो भाई?
क्यों करते हो? इसीलिए ना कि मैं बड़ा, मैं ताकतवर, इसलिए युद्ध करते हो ना, दिखाने के लिए, यही समझ रहा था कि इनको उखाड़ फेंकूंगा, इसीलिए। अपने शान के लिए, उसको छोटा नीचा दिखाने के लिए, इसीलिए तो लड़ते हो। नहीं भाई, दुम दबा के भाग लोगे तो न छोटा किसी को दिखाना है, न छोटा बनना है। फिर जाके देखो अपनी महानता को, अपनी महानता में वापस आ जाओ। हरिओम।